नमस्कार साथियों, मैं सौरभ सिंह। आज का जो हम सेशन करने वाले हैं वो पेपर 1 के लिए हिंदी का है दोस्तों। 100 क्वेश्चन का पेपर है और एपिसोड ये 9 है दोस्तों। जो भाई बहन पिछला एपिसोड नहीं देखे होंगे वो प्लेलिस्ट में जाइए और पिछला एपिसोड देखिए। डिस्कशन भी है और थ्योरी भी है दोस्तों, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आंसर भी है। और चलिए हम आज का वीडियो को बनाते हैं, आगे चलते हैं। बारीकी से पठन का उदाहरण कौन सा है? अपने सेल फोनों में अपने प्रिय मित्र का फोन नंबर देखना दोस्तों। बारीकी से पठन का उदाहरण कौन सा है? अपने सेल फोनों में अपने प्रिय मित्र का फोन नंबर देखना। अध्यापिका ने कक्षा को 5-5 के समूह में बांटा और किसी एक रिपोर्ट की प्रतिलिपियां दी और कहा कि इसे पढ़कर टिप्पणी लिखें, वह इसका संक्षिप्त सार लिखें। वह किसे सुमनत करने का प्रयास कर रही है? ये दोस्तों संज्ञानात्मक रूप से उच्च स्तरीय भाषा निपुणता यानी CALP दोस्तों का कर रहा है। फिर से एक बार देखिए दोस्तों। अध्यापिका ने कक्षा को 5-5 के समूह में बांटा और किसी एक रिपोर्ट के प्रतिलिपियां दी और कहा कि इसे पढ़कर टिप्पणी लिखें, वह इसका संक्षिप्त सार लिखें। वह किसे सुमनत करने का प्रयास कर रही है? तो संज्ञानात्मक रूप से उच्च स्तरीय भाषा निपुणता दोस्तों। देह भाषा, हाव भाव और टकटकी लगाकर लगातार देखना किसके उदाहरण है दोस्तों? यह अमौखिक संप्रेषण। देह भाषा, हाव भाव और टकटकी लगाकर लगातार देखना किसके उदाहरण है? वो अमौखिक संप्रेषण का दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षार्थियों की उच्चारण तथा शब्द संपदा निर्माण में सहायता करता है? शिक्षार्थियों के लिए स्वस्वर वाचन है दोस्तों। शिक्षार्थियों के लिए स्वस्वर वाचन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों। सूची और सूची ब के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। कॉलम और कॉलम बी दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं हम आगे। एक का एक है दोस्तों। इमिग्रेशन फॉर्म भरना हो गया, सटीकता पर ध्यान देना। इमिग्रेशन फॉर्म भरना, सटीकता पर ध्यान देना। और एक व्यावसायिक बैठक में एक प्रस्तुति देना हो जाएगा दोस्तों। प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करना। प्रवाह पर ध्यान दोस्तों, एक व्यावसायिक बैठक में एक प्रस्तुति देना हो जाएगा आपका सटीकता पर ध्यान देना। सटीकता पर ध्यान देना। और आपात स्थिति में मदद के लिए पुकारना हो जाएगा प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करना। आपात स्थिति में मदद के लिए पुकारना, प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करना। और किसी पार्टी में दोस्तों से बात करना हो जाएगा आपका प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा कथन नोम चॉम्स्की के द्वारा प्रस्तावित भाषा अर्जन के सिद्धांत पर लागू नहीं होता है? बच्चों के वातावरण की मुख्य भूमिका है दोस्तों। कौन सा कथन नोम चॉम्स्की के द्वारा प्रस्तावित भाषा अर्जन के सिद्धांत पर लागू नहीं होता है? बच्चे के वातावरण की मुख्य भूमिका है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। लेखक के किस उपागम को लिखने के द्वारा लिखना सीखना कर सकते हैं? प्रक्रिया उपागम है। क्या है दोस्तों? प्रक्रिया उपागम। लेखक के किस उपागम को लिखने के द्वारा लिखना सीखना कर सकते हैं? प्रक्रिया उपागम है दोस्तों। गहन पठन का उद्देश्य किसको बढ़ावा देता है? बताइए दोस्तों आप लोग। आनंद के लिए पठन। गहन पठन का उद्देश्य किसको बढ़ावा देना है? आनंद के लिए पठन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। कौन सी गतिविधि अध्यापक द्वारा सहायता देने का उदाहरण नहीं है? हो जाएगा दोस्तों विद्यार्थियों से कोई पॉडकास्ट सुनने के लिए कहें और उसे सीखे किन्हीं 2 नए शब्दों का साझा करने के लिए कहें। कौन सा गतिविधि अध्यापक द्वारा सहायता देने का उदाहरण है नहीं है? तो विद्यार्थियों से कोई पॉडकास्ट सुनने के लिए कहें और उसे सीखे किन्हीं 2 नए शब्दों को साझा करने के लिए कहें। ये गलत है दोस्तों। बाद की जो तीनों सही है उसको देखते हैं। उद्देश्य विद्यार्थियों को एक ऐसी लघु कविता पढ़ने के लिए दें जिसमें शुरू में ही कठिन शब्दों के अर्थ लिखे हो। फिर तीसरा देखिए दोस्तों। विद्यार्थियों में मौखिक रूप से बहुत से सरल प्रश्न पूछें और एक बड़े प्रश्न का उत्तर देने के लिए इन प्रश्नों का सार प्रस्तुत करें। फिर चौथा देखिए दोस्तों, विद्यार्थियों को विषयों की सूची दें जिन पर उन्हें 2 मिनट के लिए बोलना है और
कौन से बिंदु बोले जाए जिस उसके लिए संकेत देना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। ये सब सही है दोस्तों, वो गलत है जो हम पढ़े पहला नंबर दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं है? तो रेडियो प्रसारण शिक्षण सामग्री नहीं है दोस्तों, ये गलत है। और जो है उसको पढ़ते हैं। पत्रिका और समाचार पत्र है दोस्तों, संदर्भ पुस्तकें हैं और चित्रात्मक चार्ट है दोस्तों। चलिए 11 नंबर की ओर दोस्तों। आधारभूत अंतः व्यक्तित्व संप्रेषणात्मक कौशल BICS किसे कहते हैं? दिन प्रतिदिन तथा यहाँ और अब के उद्देश्य के लिए भाषा। आधारभूत अंतः व्यक्तित्व संप्रेषणात्मक कौशल BICS किसे कहते हैं दोस्तों? दिन प्रतिदिन तथा यहाँ और अब के उद्देश्य के लिए भाषा दोस्तों। चलिए 12 नंबर दोस्तों। वे शब्द जिन्हें हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं वे डैश हैं। वे हैं दोस्तों सक्रिय शब्द भंडार। क्या है? सक्रिय शब्द भंडार दोस्तों। किसी विद्यार्थी की भाषा विषय क्षेत्र में किसी विशिष्ट कमजोरी को किसके द्वारा पहचाना जा सकता है दोस्तों? तो निंदनात्मक परीक्षण है दोस्तों। किसी विद्यार्थी की भाषा विषय क्षेत्र में किसी विशिष्ट कमजोरी को किसके द्वारा पहचाना जा सकता है? निंदनात्मक परीक्षण दोस्तों। शिक्षार्थियों को व्याकरण सीखने में सहायता करने के लिए हमारे द्वारा डिजाइन किए गए कार्य के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सबसे अधिक उपयुक्त है दोस्तों? वह कार्य अर्थपूर्ण होना चाहिए। शिक्षार्थियों को व्याकरण सीखने में सहायता करने के लिए हमारे द्वारा डिजाइन किए गए कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अधिक उपयुक्त है? वह कार्य अर्थपूर्ण होना चाहिए दोस्तों। भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है दोस्तों, हो जाएगा सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से अस्त्रानुसार होना चाहिए। भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से अस्त्रानुसार होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका विद्यार्थियों के लेखन कौशल का आकलन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है? तो अपने अनुभव लिखना दोस्तों। कौन सा तरीका विद्यार्थियों को लेखन कौशल का आकलन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है? तो अपने अनुभव लिखना दोस्तों। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में सबसे कम प्रभावी है दोस्तों 2 अक्षर वाले शब्द। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में सबसे कम प्रभावी 2 अक्षर वाले शब्द। कौन सा कथन सही है दोस्तों? लेखन विचारों की अभिव्यक्ति है। लेखन क्या है? विचारों की अभिव्यक्ति है दोस्तों। चलिए 19 नंबर दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा की कक्षा के लिए सही नहीं है? तो दोस्तों ये हो जाएगा एक अनुशासित कक्षा वह है जहां शिक्षार्थी शांत बैठे हैं और शिक्षक अच्छा पढ़ा रहे हैं। कौन सा कथन भाषा की कक्षा के लिए सही नहीं है? एक अनुशासित कक्षा हुआ है जहां शिक्षार्थी शांत बैठे हैं और शिक्षक अच्छा पढ़ा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। कहानी पढ़ते समय एक शिक्षक के रूप में आप किस बिंदु पर सर्वाधिक ध्यान देंगे? भावानुसार पठन पर दोस्तों। कहानी पढ़ते समय एक शिक्षक के रूप में आप किस बिंदु पर सर्वाधिक ध्यान देंगे? भावनानुसार पठन पर दोस्तों। बच्चों की काल्पनिक कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता का विकास करने की दृष्टि से कौन सा विषय सर्वाधिक उचित है दोस्तों? तो जब बिजली चली गई हो। बच्चों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता का विकास करने की दृष्टि से कौन सा विषय सर्वाधिक उचित है? जब बिजली चली गई। कक्षा 4 की अध्यापिका को मैं के अंदर साथ के लिए जैसे शब्दों वाले बहुत सारे वाक्य देती है। उसके बाद शिक्षार्थी इन शब्दों पर ध्यान देते हैं जिन्हें अध्यापक ने स्थानवाचक शब्दों का नाम दिया। बाद में वह उन्हें कुछ और वाक्य देते हैं और शिक्षार्थियों को उन वाक्यों में इन स्थानवाचक शब्दों को लिखने के लिए कहती है। अंत में वह बताती है कि इन्हें कारक कहते हैं। यह रणनीति क्या कहलाती है दोस्तों? ये कहलाती है संचेतना बढ़ाना। क्या कहलाती है? संचेतना बढ़ाना दोस्तों। एक शिक्षक आकलन अभिलेख के लिए विभिन्न अवसरों पर सीखने की घटनाएं तथा प्रदर्शन को संकलित करके उनके अभिलेख बनाते हैं। इस आकलन प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? पोर्टफोलियो आकलन है। क्या है दोस्तों? पोर्टफोलियो आकलन। एक शिक्षक आकलन अभिलेख के लिए विभिन्न अवसरों पर सीखने की घटनाएं तथा प्रदर्शन को संकलित करके उनके अभिलेख बनाती है। इस आकलन प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? पोर्टफोलियो आकलन दोस्तों। भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत समर्थन करता है कि भाषा डैश है।
तो दोस्तों बच्चों के बोलना शुरू करने से पहले संकल्पना की समझ पर निर्भर करती है। भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत समर्थन करता है कि भाषा बच्चों के बोलना शुरू करने से पहले संकल्पना की समझ पर निर्भर करती है। कौन सी एक प्रभावकारी पठन रणनीति है? तो पठन सामग्री में वर्गों या शब्दों के अर्थ निकालना पढ़ना। दोस्तों कौन सी एक प्रभावकारी पठन रणनीति है? तो पठन सामग्री में वर्णों या शब्दों के अर्थ निकालना और पढ़ना। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों एक शिक्षक श्याम पट पर स्पष्ट लेख में कुछ शब्द लिखता है और लिखती है और विद्यार्थी उन शब्दों को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी विधि वर्तनी सिखाने की इस तकनीकों से मेल खाती है? दोस्तों प्रतिलेखन विधि। क्या है? प्रतिलेखन विधि। दोस्तों भाषा की आधारभूत संरचनात्मक इकाई डैश है, तो हो जाएगा दोस्तों स्वनिम। भाषा की एक आधारभूत संरचना इकाई क्या है? स्वनिम है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों श्री जगबीर अपनी कक्षा 2 में श्रुत लेखन के प्रयोग से अपने विद्यार्थियों की डैश क्षमता में सुधार कर रहे हैं। श्रवण और लेखन। दोस्तों एक श्री जगबीर अपनी कक्षा 2 में श्रुत लेख के प्रयोग से अपने विद्यार्थियों की श्रवण और लेखन क्षमता में सुधार कर रहे हैं। कबीर 6 भिन्न भाषाओं में परवाह के साथ बोलता है। यह भाषाई योग्यता उसे डैश बनाती है। दोस्तों बहुभाषी बनाती है। क्या बनाती है? बहुभाषी। दोस्तों किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है? प्रत्यक्ष विधि। दोस्तों किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है? तो प्रत्यक्ष विधि में। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों त्रुटियां किसके लिए अधिगम के क्षेत्र में प्रतिपुष्टि है? दोस्तों हो जाएगा ए और बी दोनों। दोस्तों शिक्षार्थियों के लिए, अध्यापकों के लिए। त्रुटियां किसके लिए अधिगम के क्षेत्र में प्रतिपुष्टि है? शिक्षार्थियों के लिए, अध्यापकों के लिए। दोस्तों लेखन डैश है। लेखन एक उत्पादक कौशल है। दोस्तों लेखन क्या है? एक उत्पादक कौशल है। दोस्तों चलिए आगे नेक्स्ट की ओर। दोस्तों किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है कि बच्चा भाषा सीखने के अनुकूल तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं? दोस्तों जिन पियाजे ने कहे थे कि किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं। जिन पियाजे। भाषा और विचार दोस्तों परस्पर एक दूसरे से संपोषित करते हैं। परस्पर एक दूसरे को पोषित करते हैं। हाथ व आंख का समन्वय किस कौशल के विकास को बढ़ावा देगा? हस्तलेखन। दोस्तों हाथ व आंख का समन्वय किस कौशल के विकास को बढ़ावा देगा? हस्तलेखन। दोस्तों प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक बनाते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? भाषा की रंगतें। दोस्तों प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक बनाते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? भाषा की रंगतें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन पठन कौशल विकसित करने की तकनीक है? कक्षा में पठन कौशल के विकास में सहायक है। बच्चों को जोड़े में बैठाकर उन्हें अपनी पसंद तथा नापसंद के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। ये सही है दोस्तों, अब बी गलत है। दोस्तों जब एक व्यक्ति समाचार पत्र में नौकरी के लिए कोई विज्ञापन पढ़ता है तो वह डैश पाठ्य वस्तु को बारीकी से पढ़ रहा है। जब एक व्यक्ति समाचार पत्र में नौकरी के लिए कोई विज्ञापन पढ़ता है तो वह पाठ्य वस्तु को बारीकी से पढ़ रहा है। दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा मौन पाठ का लाभ नहीं है? तो यह विद्यार्थियों की झिझक और संकोच दूर करता है। ये लाभ नहीं है दोस्तों। जो लाभ है चलिए उसको पढ़ते हैं। यह विद्यार्थियों की ऊर्जा बचाता है। विद्यार्थियों समझ एवं चिंतन में अर्थ ग्रहण करते हैं। यह विद्यार्थियों में स्वतः अध्ययन की प्रवृत्ति विकसित करता है। बहुविकल्पी प्रश्न, क्लोज परीक्षण, निम्नलिखित का मिलान करो आदि प्रश्नों के उन प्रकारों के उदाहरण हैं जिन्हें हम बहुधा डैश परीक्षणों में देखते हैं। दोस्तों वस्तुनिष्ठ में देखते हैं। एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन को दोस्तों। बहुविकल्पी प्रश्न, क्लोज परीक्षण, निम्नलिखित का मिलान करो आदि प्रश्नों को उन प्रकारों के उदाहरण हैं जिन्हें
हम बहुधा डैश परीक्षण में देखते हैं वस्तुनिष्ठ दोस्तों। जब शिशु 2 से 3 महीने की आयु में स्वर ध्वनियों को बोलने में सक्षम हो जाते हैं, उसे डैश अवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों? उस डैश अवस्था को क्या कहते हैं? किलकना यानी क्विंग दोस्तों। जब शिशु 2 से 3 महीने की आयु में स्वर ध्वनियों को बोलने में सक्षम हो जाते हैं तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? किलकना दोस्तों यानी क्विंग। किसी एक विचार को औपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है, फिर उसी विचार को अनौपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है। एक भाषिक वक्ता की इस स्थिति को क्या कहेंगे? कोड बदलना दोस्तों यानी कोड स्विचिंग दोस्तों कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। बच्चे किसी भी भाषा में जो भी सुनते हैं वह उनकी शब्द संपदा को प्रभावित कर सकता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? बच्चे वही सीखते हैं जो वे सबसे अधिक सुनते हैं। बच्चे वही सीखते हैं जो वे सबसे अधिक सुनते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द संपदा निर्माण की रणनीति नहीं है? तो संबद्धता और स्थापित करना दोस्तों। कौन नहीं है? संबद्धता स्थापित करना। निम्नलिखित में कौन सा कक्षा में मुद्रित लिखित समृद्ध परिवेश के निर्माण में सहायक नहीं करता दोस्तों? तो आपका दोस्तों कक्षा में खिलौने का कोना बनाना ये नहीं करेगा दोस्तों। कौन सा कक्षा में मुद्रित लिखित समृद्ध परिवेश के निर्माण में सहायता नहीं करता? कक्षा में खिलौना का कोना बनाना दोस्तों ये नहीं करेगा। जो करेगा उसको पढ़ते हैं दोस्तों। दीवारों पर कहानियां के चार्ट लगाना, कक्षा में पठन कोना सृजित करना, कक्षा में विद्यार्थियों की रचनाएं प्रदर्शित करना। भाषा एक औजार है जिसका उपयोग करते हैं उपरोक्त सभी दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं कौन कौन है। जीवन जगत को प्रस्तुत करने के लिए, जिंदगी को समझने के लिए और जिंदगी से जुड़ने के लिए। बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी बोलचाल की भाषा को अनुभव से लैस होते हैं। बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभवों से लैस होते हैं दोस्तों। बच्चों में पठन संस्कृति का विकास करने के लिए अनिवार्य है बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा दोस्तों। बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा। बच्चों में पठन संस्कृति के विकास करने के अनिवार्य है बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है समृद्ध भाषिक परिवेश पर दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है समृद्ध भाषिक परिवेश पर। वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में अंतर नहीं होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली जाती है, अंतर नहीं होता है दोस्तों। भाषा में आकलन का अर्थ है भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन दोस्तों। भाषा में आकलन का अर्थ है भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर शब्दों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर शब्दों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। पहली कक्षा में पढ़ने वाला अंकिता अक्सर अंगों वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है। आप क्या करेंगे? स्वयं अंगों वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर इसे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। पहली कक्षा में पढ़ने वाली अंकिता अक्सर अंगों वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है। आप क्या करेंगे? स्वयं अंगों वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उससे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या है दोस्तों। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या है दोस्तों उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण ना हो पाना। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या है उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण ना हो पाना।